सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर हम तेरजागी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके इसके लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रह डेवलपर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये तेरजागी क्या है? तो तेरजागी एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कार्ल तेरजागी और उन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। उन्होंने स्टडी किया था कि अगर मिट्टी पे सॉइल पे लोड आता है तो कैसे रिएक्ट या बिहेव करती है, तो इसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो गिवन है उसके हिसाब से हम जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्ले ही है सॉइल फाई इक्वल टू 0 डिग्री एंड शैलो स्ट्रिप फुटिंग विथ कोहेशन C इक्वल टू 25 किलो पास्कल, यूनिट वेट गामा इक्वल टू 18 किलो न्यूटन क्यूबिक मीटर, फुटिंग विड्थ है B इक्वल टू 1.50 मीटर, फुटिंग डेप्थ है DF इक्वल टू 1 मीटर, इंटरनल फ्रिक्शन फाई इक्वल टू 0 डिग्री, यूज क्लासिक फैक्टर NC 5.14, NQ 1.0 और N गामा है इक्वल टू 0। तो इन फैक्टर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जो ओवरबर्डन है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम जो ओवरबर्डन है वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कंप्यूट ओवरबर्डन। तो इसके लिए Q इक्वल टू गामा DF। तो गामा कितना है अपना? गामा यूनिट वेट है 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर इनटू जो DF है यानी कि फुटिंग डेप्थ है वो है 1 मीटर। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 18 किलो पास्कल। तो अभी हम जो तेरजागी फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड तेरजागी फॉर्मूला इक्वल टू Q इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा BN गामा। तो अभी हम जो CNC है वो कैलकुलेट करेंगे। CNC इक्वल टू C कोहेजन कितना है 25 इंटू NC कितना है? NC जो क्लासिक फैक्टर है 5.14। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 128.50 किलो पास्कल। अभी जो QNQ है वो पता करते हैं। तो QNQ इक्वल टू Q कितना है? Q है हमने निकाला था 18 इंटू NQ कितना है? NQ वो है 1। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 18 किलो पास्कल। अभी जो 0.5 गामा BN गामा है वो पता करते हैं। 0.5 गामा BN गामा। तो 0.5 इंटू गामा कितना है? गामा है 18 इंटू B कितना है? B फुटिंग विड्थ वो है 1.50 इंटू N गामा कितना है? वो है 0। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 0 किलो पास्कल। तो हमने CNC वो पता किया, QNQ पता किया, 0.5 गामा BN गामा वो भी पता किया। तो सिंपली हम प्लस कर देंगे सबको। 128.50 प्लस 18 प्लस 0
तो यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों 146.50 किलो पास्कल। तो दोस्तों ये जो हमने निकाला है वो है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। ये हमने निकाला है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। अभी जो हम निकालेंगे वो है अलोवेबल बेरिंग कैपेसिटी। अलोवेबल बेरिंग कैपेसिटी FS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो है 3, कॉमन फॉर मेनी डिज़ाइन। तो यहाँ पर Q डिवाइड बाय FS, यानी कि Q अल्टीमेट इक्वल टू Q अल्टीमेट कितना आया था हमारा, वो आया था 146.50 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 3। तो यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों 48.83 किलो पास्कल। तो दोस्तों ये है अलोवेबल बेरिंग कैपेसिटी, और ये वाली जो है इसे कहते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। तो ऐसे तेरजागी थ्योरी का इस्तेमाल करके आप सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पता कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, जानने के लिए अपने फेसबुक पेज नवग्रह डेवलपर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए।